देखिए, मैं अगर परेशानी की लिस्ट बनाऊंगा ना तो समझ लो एक पूरा का पूरा रजिस्टर भर जाएगा। सपोर्ट अगर करना होता तो ये दिक्कत आ रही होती, हमको अपने 2 भाई और 2 बहनें गंवानी पड़ती। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। दोस्तों, वीएफ समाचार हमेशा से ही छात्रों की आवाज़ आप तक पहुंचाता रहा है। दोस्तों, अभी राउस कोचिंग सेंटर के 3 छात्रों की मौत का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और आत्महत्या का मामला सामने आ गया है। दोस्तों, यहीं की एक छात्रा ने अचानक से मकान मालिक के द्वारा रेंट बढ़ा दिए जाने की वजह से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। कल यहाँ के छात्रों ने जो यहाँ लगातार 6-7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने कल कैंडल मार्च निकाला था। ये यहाँ के छात्रों का लोगों से प्रश्न है, जो कि यहाँ कोचिंग और फूड और रेंट का किराया देते हैं, तो उनसे वो लोग ये पूछ रहे हैं, क्या आपके लिए आज भी इंसानियत जिंदा है या नहीं। तो आइए इसी को लेकर आज हम इन छात्रों से ही जानते हैं कि इनको तैयारी के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2015 से स्टार्ट किया। 2015 से आप यूपीएससी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस दौरान कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक छात्रा ने रेंट के किराए बढ़ाए जाने की वजह से आत्महत्या कर ली है, ये आपको पता ही होगा। तो इस दौरान आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं अगर परेशानी की लिस्ट बनाऊंगा ना तो समझ लो एक पूरा का पूरा रजिस्टर भर जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये 3-4 लोग ना हमें जीवित किया है। हम लोग किसी डेड बॉडी से कम नहीं थे, सह रहे थे, लोगों की बातें सह रहे थे। लोग हमें गाली दे रहे हैं, खाली कर दो रूम, ये कर दो, वो कर दो, घर की प्रॉब्लम, यहाँ की प्रॉब्लम, सब कुछ। हमें एक ऐसा मौका मिला है जिसमें हम अपनी बातें रख पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम नहीं है? इकोनॉमी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कोचिंग की प्रॉब्लम, सभी की। और रही बात बर्डन की, पहले जीएस का जो है कोर्स ख़त्म करते हैं, फिर मेंस का कोर्स ख़त्म करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज चली जाती है, फिर उधर पेपर आ जाता है और पता चलता है पेपर में रिजल्ट ही नहीं पॉजिटिव। अब बताओ घर वालों को क्या जवाब दोगे आप? इतनी प्रॉब्लम। और रही बात, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अंदर से पेन फील ना कर रहा हो। सर, जैसा कि अभी कुछ दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दौरान कई नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद आए हैं और आप लोगों की प्रॉब्लम भी सुने हैं। आप लोगों ने शायद, मैंने देखा भी था, हम लोग कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों को दिखाया भी हमने, आपकी आवाज़ लगातार हम सुनाते रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जब ये सवाल उनसे कहा कि आप कैप लगाना चाहिए, रेंट के ओनर मकान मालिक को एक वो करना चाहिए, तो इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि अगर एक्शन लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो उनको क्या ऐसा लगता है कि आप लोग युवा की जान की कीमत कुछ नहीं है उनके लिए? देखिए, वो उन्होंने एक हमारे ऊपर ना जाल फेंका कि पहले आप 10 लोगों का डेलीगेशन बनाओ, तो इसी की वजह से काम लेट हो गया। उन्होंने बोला था कि हम इसको 3 वीक में ख़त्म करेंगे इस काम को, जो ये रेंट का, कोचिंग का, रेगुलेशन का। तो अभी जो दिल्ली में जो अभी उनका जो सेशन आने वाला है, वो बोल रहे हैं हम इसमें बिल पास करेंगे। नहीं भी होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि होता है कि नहीं, जब तक नहीं होगा आप सारे बच्चों को यहीं पे देखेंगे, एक भी बच्चा नहीं उठेगा। यहाँ एक एक के अंदर ये है कि चाहे हमको अकेले बैठना पड़े, हम अकेले बैठेंगे। लेकिन अगर मांगे अब पूरी नहीं हुई तो वापस से जिस चीज़ में हम लोग जिस दलदल में फंसे हुए थे, हम लोग सालों साल, हमारे आने वाली जनरेशन वो सब वही चीज़ फेस करेगी जो हम लोग करते आ रहे हैं इतने सालों से। तो अगर जैसे कि आपने बोला कि आप 6-7 दिनों से लगातार वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दौरान नेता वगैरह भी काफ़ी आए, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ऐसी रही जिसने आपका मांग सुना और कहा हमने कार्रवाई करेंगे, और बीजेपी वगैरह के कोई नेता आए और ऐसा कुछ कहा? नहीं, देखिए सीन क्या है कि जो एमसीडी है दिल्ली में, वो आती है आपके अंडर में, ठीक है। तो जो ये जो केस हुआ वो पूरा अंडर में आ रहा था एमसीडी के, तो उनको अकाउंटेबिलिटी तो डायरेक्ट लेनी चाहिए। लेकिन और जो पार्टीज़ हैं, मैं ये बस इतना बताना चाहता हूँ कि पहले क्या भाजपा सरकार नहीं रही या दिल्ली में कांग्रेस सरकार नहीं रही, ये दिक्कत तो 30 से 35 साल की है ना। तो अकाउंटेबल आप सब होते हो इक्वली। अगर आप लोग ने उस टाइम अपने रूलिंग टाइम में अगर आपने देख लिया होता तो ये नौबत आप तक आती है ना। आपने भी तो काम सही से नहीं किया, आपने भी तो दूसरे पे डालना चाहा।
हमने आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि देख जैसे कि जब चुनावी अभी ये कांड होता है तो जुबानी अगर जुबानी लड़ाई चलती है तो बहुत तेज चलता है, विपक्ष घेरता है पक्ष को, पक्ष घेरता है विपक्ष को, एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जाता है। लेकिन बीजेपी का नेता एक भी यहाँ पर अभी तक आया नहीं है, जैसा कि आपने बताया। नहीं, बस एक आए थे जो मनोज बाजपेयी, वो भी यहाँ पे साइड पे नहीं आए थे, वो उधर साइड बैरिकेडिंग के उधर वहाँ आए थे, तो वहीं से बच्चों से वो मिलके चले गए थे। लेकिन तब भी उनको प्रॉब्लम बताना ना, उनने कुछ रिटर्न में दिया ना कुछ। आम आदमी पार्टी ने जो चीज़ आई है अतिशी वाला, वो आपको हम लोगों ने दिखाया कि अतिशी जी ने पूरा रिटर्न में दिया हुआ है। ऐसा रिटर्न में किसी की तरफ से नहीं आया, सब ने बस मॉरली बोला। क्यों? वोट बैंक दिखाना तो सबको पड़ेगा, चेहरा नहीं दिखाओगे तो फिर आदमी गरियाएगा नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो नेता वगैरह सब आए थे वो केवल अपना वोटिंग बैंक चमकाने के लिए आए थे या फिर आपको सपोर्ट करने? बस सपोर्ट अगर करना होता तो ये दिक्कत आ रही होती। हमको अपने 3 भाई, 2 भाई और 2 बहनें गंवानी पड़ती अगर ये जेन्यून उनके कंसर्न की चीज़ होती। क्या ये प्रॉब्लम दिल्ली में पहले से नहीं हो रही है? आप लोग दिल्ली से हो तो आपको ये क्या नहीं पता कि पानी कितना भरता है? जब जान चली गई तो होश में आ गए, ना जाती तो फिर से पानी ऐसे। ये आपके सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की समस्या नहीं है, पानी तो हर जगह भरता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तारे वगैरह काफ़ी यहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ बच्चे बाहर से ज़्यादा आते हैं। यहाँ उनको आपसे वो फ़ायदा नहीं है शायद। बिल्कुल, हमसे फ़ायदा कैसे नहीं है? हमसे बहुत फ़ायदा है। हम जितनी यहाँ की इकनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जितने नॉर्मल लोग, रेसिडेंशियल लोग नहीं रहते हैं ना, उतना हम रेंट पे रहते हैं। इसीलिए तो सरकार पे दबाव बन गया आज। बस इसीलिए हमारी कोचिंग की फ़ीस है 2-2 लाख रुपए, 2-20 लाख, 2,20,000 रुपए कोचिंग की फ़ीस जा रही है। उसमें जो 18% GST जा रहा है, जो भी जा रहा है, मिल तो सरकार को रहा है ना। एक बैच में 200 बच्चे बैठते हैं, ठीक है? उन 200 बच्चों को आप 20 बैच से इंटू कर लो, 20 बैच चलते हैं हर एक कोचिंग में। यहाँ पर जब तैयारी करते हो तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यूपीएससी एस्पिरेंट को जब वो घर से आते हैं, अपने शहर से आते हैं, वो राजेंद्र नगर में कोचिंग लेने के लिए आते हैं, तो बहुत समस्या वो अपने को फेस करना पड़ता है। तो अपने अपने समस्या रहता है। जो मेन समस्या है, जो ओ राजेंद्र नगर की जो डेली समस्या है, उसमें समस्या में एक है जो रेंट का प्रॉब्लम है कि अगर कोई बच्चा रूम लेते हैं तो जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो लीगल नहीं बनता है। वो जो ओनर होता है वो अपने से कोई भी जो रेंट होता है वो बता दिया जाता है। एक छोटे छोटे रूम का रेंट 18,000, 20,000, ना उसमें पानी का सुविधा है, छोटे छोटे रूम है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी उतना अच्छा नहीं है, रूम का कंडीशन अच्छा नहीं है, वो फूड प्रोवाइड नहीं करता है, 24 आवर वाटर सप्लाई भी नहीं देते। तो ये अपना अपना समस्या है। पर उससे भी ज़्यादा हमारा ये बात है कि जो लाइब्रेरी का प्रॉब्लम है, 95% जो वारन की लाइब्रेरी वो बेसमेंट पे चलती है, और बेसमेंट पे अगर बारिश आता है तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम रहता है। एक एंट्री और एक एग्ज़िट का पॉइंट है, अगर अंदर कुछ हो भी जाता है तो बच्चा निकल नहीं पाएगा। हाँ, हर जो लाइब्रेरी है उसमें बायोमेट्रिक थंबप्रिंट से समस्या हो जाती है। तो बायोमेट्रिक लगा रखा है, अगर लाइट चला गया तो बाहर जो बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा जाता है। बच्चे का लाइब्रेरी का बताओ आप, खाने पीने का जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो क्वालिटी का फूड दिया जाता है इधर। जैसे कि अभी प्रदर्शन आप लोग का चालू है और इसी बीच एक अंजलि नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली, जिसका आपको आइडिया होगा ही। तो जिसका ये रीज़न था कि रेंट बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो गई थी। तो ये आप लोग जब तैयारी करते हो तो आप लोग को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्या आप हमें बताएंगे? बहुत तरह की परेशानियाँ सर, 1-2 परेशानी नहीं है, गिनाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा सर। इसलिए जो मुख्य परेशानी होती है वो मकान मालिक का जो रेंट का वज़ारा बढ़ाना, जिससे आदमी मतलब मेंटली प्रेशराइज होता है। दूसरी परेशानी ये होती है कि अगर हम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सुरक्षा नहीं दी जाती है। कोचिंग वालों का फीस बढ़ाना, लगभग 2-2.5 लाख रुपये देना पड़ता है। लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं तो कम से कम 5,000 रुपया, 4,000, 3,000 इस तरह देना पड़ता है। तो हर तरह का प्रेशर है, और सबसे बड़ा प्रेशर होता है अपने एग्ज़ाम को लेकर, जो हम लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो वो तो प्रेशर होता है ही, साथ साथ में और ज़रा बर्डन हो जाता है। सो दैट्स वाई इस तरह के कॉजेज। हालांकि सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है कोई चीज़ का, सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। जो सुसाइड करता है वो बेवकूफ़ होता है कहीं ना कहीं। सुसाइड किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको चीज़ों को आगे रखनी चाहिए। आपके पास आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, उन माध्यमों से आपको हर चीज़ रखनी चाहिए सर। तो भैया, जैसे कि एक तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर
यूपीएससी का हब माना जाता है, और वहीं कोटा जैसे शहर में जो एक तरह से कभी वहाँ पे भी ऐसे सुसाइड बहुत होते हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एक जो ओल्ड राजेंद्र नगर है वो भी एक मिनी कोटा बन रहा है? देखिए उस तरह से मतलब ये केवल बात यूपीएससी की, ओल्ड राजेंद्र नगर की या कोटा की बात नहीं है। देश में जहाँ भी मतलब एक खाली यहीं पे घटनाएं नहीं होती, और जगह भी सुसाइड की घटनाएं होती है, चाहे वो मतलब इलाहाबाद हो भी रीजन है, ठीक है। लेकिन कोटा में खासकर इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे मतलब जेई मेंस एडवांस यानी ग्रेजुएशन के नीचे के लेवल के बच्चे जाते हैं तैयारी वगैरह करने, ठीक है। तो उसमें उस तरह की मतलब सोसाइटी डेवलप होगी या वट एवर थिंग्स तो क्यों होती है तो पता नहीं है, क्योंकि बच्चे को द्वारा मतलब किया जाता है, अगर खुद से किया जाता तो मेंटली प्रेशराइज होकर किया जाता होगा, यही कारण हो सकता है। तो ORN में तो अभी तो एक घटना ही देखने को मिली आपको, तो हम लोग कह नहीं सकते कि ORN जो है वो कोटा है। सर जैसे कि आप लोग जब अपने शहर से जहाँ किसी भी शहर से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने, तो उस दौरान जब आप ये माइंड में लेके चलते हैं कि हम जा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने, IAS PCS का सपना देखते हैं, तो आप अपने दिमाग में क्या लेके आते हैं यहाँ पर, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बर्डन हो जाता है? ऐसी क्या क्या परेशानियाँ हैं? आप ये हमारे जो युवा हैं आज के जो सोच रहे हैं IAS PCS बनने के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? कि हम बिहार से आता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं बिहार से आता हूँ, 1000 किलोमीटर दूर लगभग है यहाँ से, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर दूर हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग को घर, पहले तो हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, तो घर पे रहकर जो पढ़ाई मतलब बढ़िया से नहीं हो पाती, वो जैसे कोई भी स्टूडेंट होगा वो जानता होगा ये बात को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग आके रहते हैं, यहाँ पे कोचिंग्स भी है जो कि ऑफलाइन पढ़ाई होती है, यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने का मौका भी मिलता है, और प्लस अलग रहकर अकेले पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें पढ़ाई ज़्यादा हो पाती है। किसी के साथ रह के पढ़िएगा तो उसमें पढ़ाई थोड़ा मतलब उसके साथ घुल मिल जाइएगा तो फिर उस प्रकार पढ़ाई नहीं हो पाती है, और अकेले रहते हैं तो पढ़ाई मतलब अपना बढ़िया से कर सकते हैं आप। सर आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो IAS PCS का सपना देख रहे हैं, यहाँ आना चाहते हैं, वो भी बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वो तैयार रहें इन सब माहौल में रहने के लिए, इसकी आदत डाल के पहले से वो तैयारी करके आएँ? जी, जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करने आना चाहते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा भी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आप ऑनलाइन ही तैयारी करिए जहाँ पर रह रहे हैं आप। जी भैया, तो जैसे कि यहाँ पे एक रेंट आप लोग का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि रेंट जो मकान मालिक ऐसे बढ़ा लेता है उस पर एक वो होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। तो जैसे कि ये प्राइवेट है, एक सेक्टर है जहाँ मकान मालिक का खुद का राज है, अगर गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी कर देती है तो उसको गवर्नमेंट को भी इसको झेलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ के जो मकान मालिक है वो भी छात्र को परेशान करना शुरू कर सकते हैं कि हम नहीं देंगे, फिर छात्र जाएगा कहाँ? आप लोग तो कह रहे हैं कि रेंट पे गवर्नमेंट का वो करना चाहिए, आप लोग की मांग है, जब तक हटेंगे नहीं तब तक शायद। तो ऐसे में आप क्या इस सोल्यूशन क्या देना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ना किसी को परेशानी हो, ऐसे ना किराया मकान मालिक भी परेशान हो, ना छात्र भी परेशान हो? इसके लिए सर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, उनको बैठकर, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी हैं यहाँ के लोकल, उनको बैठकर, और हम जो स्टूडेंट्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अभी जो हमारे डेलीगेट्स होंगे, तो उन सबको बैठकर मीटिंग करना चाहिए एक, और उस मीटिंग में निर्णय निकालना चाहिए कि क्योंकि हमारी बात कुछ और होगी, हम नहीं कह सकते हमारे हर मांग जायज़ हो, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। जो वैलिड मांग होगा, अगर हमारी मांग है, गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स क्या कहते हैं, बैठकर हम लोग आपस में निर्णय निकाल कर और रेंट रेगुलेशन की बात हम लोग कर सकते हैं कि आगे क्या प्रावधान इसमें होगा, उसको हम लोग मतलब सिक्योर कर सकते हैं। सर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें VF समाचार। और अगर आपको हमारा चैनल और हमारी खबरें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ VF समाचार।